तो कृष्ण प्रेम और उनकी अर्चना सेवा से ये सारे ऋण हमारे भीतर जो हैं, चाहे वो देव ऋण हो, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे वो पंच महाभूत हो, ये सब जो हैं शांत हो जाते हैं। और लोग अलग अलग, असल में लोग बहुत सारी विपत्तियां जो अपने कर्म से ही जीव भोग रहा है, वो उन विपत्तियों से बचने के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग और न जाने कितने कितने अपने तापों से बचने के लिए ये व्रत आदि किया करते हैं। हम सोचे ये क्यों इतनी अलग सी आराधना जाके करते हैं, भैया ये यहाँ पे मुझे ये विधि बताइए, इतनी मुश्किल विधि जो जीव ठीक से समझ भी नहीं पाता, उसको करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। किसी धाम को ऊपर या नीचे नहीं कर रहे, मगर आप हरिद्वार में चले जाओ, वहां बोलो भैया ये कराना है, वो ऐसी ऐसी क्रियाएं बताएंगे, संभव नहीं है जीव को समझ में आ जाए। आखिरी में जीव बोलते भाई तुम बोल लो, हम कर देते हैं। और ऐसे भी मिलेंगे, वो कहेंगे आप छोड़ो, हम कर देते हैं आपकी जगह, ये हम सब कर देते हैं। साधारण सी विधि, यहां जीव हवन में बैठता है, उसको पता नहीं पंडित जी ने क्या क्या बोल दिया, वो केवल बैठा है, और वो भी अपने मन माने ढंग से। हवन नीचे है, वो ऊपर कुर्सी लेके बैठे हैं। कम से कम देवताओं का आह्वान किया है, तो इतनी शर्म तो होनी चाहिए जीव में कि जिन देवताओं का आह्वान करो उनसे नीचे बैठो, पर ऐसा अब नहीं होता। कुर्सियां लगने लग गई हवन में, सब कुर्सियों पे बैठने लगे, हवन सामग्री नीचे हो गई, पंडित जी नीचे बैठे हैं, और जीव जो है, जो कर रहा है हवन, वो नीचे है, और यजमान जो है वो ऊपर बैठा है। वो देवताओं से भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर, और ब्राह्मणों से भी ऊपर चढ़ के बैठा है। सुच्चे मुंह होना चाहिए, बोले वो नाश्ता तो पहले ही कर चुका है कि आप आओगे उससे पहले फटाफट से नाश्ता कर ले। कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, कैसे वो करना चाहिए, सामग्री में कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी सब साथ में बलि दी जा रही है, उनकी अलग अलग रूप से जीव कर रहे हैं, और सब त्रुटिपूर्ण ढंग से, कोई ऐसा नहीं कि सही तरीके से कर। फिर भी लोग उसमें, अरे उसने मुझे बताया ये व्रत, आप एक बार बता रहे ना आपके परिवार में कोई है, वो बोलते बहुत सारे व्रत रखती हैं वो, ये व्रत वो व्रत, बोले शनिवार का भी, बुधवार का भी, बृहस्पतिवार का भी, सोमवार का भी, पता नहीं कितने सारे व्रत आदि। ये सब जीव क्यों करता है? क्योंकि भयभीत है, डरा हुआ है, कहीं इससे मेरा ये नुकसान ना हो जाए, कहीं इससे ये ना हो जाए, ये आएगी ये बला हो जाएगी, ये आएगा वो नाराज हो जाएंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। तो अलग अलग विपत्तियों से बचने के लिए, सब विपत्तियों से भयभीत है यहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर वो सुन ले ना, मुझे बोले ये इतना बोल रहे हैं ना, अब ये भी नहीं बचेंगे, देखना विपत्ति आएगी। इतना आपने बोल दिया ना, अब देखना। तो इसी वजह से अनेकों अनेक देवताओं को, भूतों को, इसको उसको, सबको प्रसन्न करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ये सारी विधियां अलग अलग पालन कर रहे हैं, और त्रुटिपूर्ण ढंग से पालन कर रहे हैं। क्योंकि कर्म कांड करने के लिए सबसे पहली चीज की अगर कोई आवश्यकता है तो वो है विधि। अगर विधि से नहीं हुआ, ये पता कैसे हैं देवी देवता, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जो आपको देना नहीं चाहते, आप पूरे रूप, ये आपने फॉर्म में ये गलत कर दिया, जाओ ये ठीक करके लाओ। ऐसा होता है ना, हम सब ने एक्सपीरियंस किया, ये करके लाओ, आपकी फाइल में ये गलती है, पहले ये ठीक करके लाओ। यहाँ तो आप थोड़ी उसकी पूजा कर देते हो, भैया ये ले, तो वो आपकी त्रुटियां ठीक कर देता है। वहां आप ये भी नहीं कर सकते। तो जो भी आप करते हो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है, तो उससे वो प्राप्ति भी नहीं होती जो आप करना चाहते हो। और जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए, जिस प्राप्ति के लिए जो करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो, आप सस्ता तरीका ढूंढ रहे हो। हम बोले हमारा गला, जी छोड़ो, पूरा जीवन पे आलसन छोड़ना पड़ेगा, ये सब नहीं कर सकते। वो सही है सस्ता, सिर्फ एक दिन मंगलवार के दिन नहीं खाना, बाकी सब कर सकते हैं। दादा उसमें भी दुकान वाले पूछते हैं कि पूजा के लिए चाहिए कि तुम अपने लिए चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा बहुत गलत ढंग से हम लोग आराधना करते हैं। पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होनी चाहिए वो उत्तम सामग्री होनी चाहिए, सबसे उत्तम। क्यों? क्योंकि आपके घर भगवान का आह्वान होना है, आपके घर देवताओं का आह्वान होना है, आपके घर साक्षात गुरुदेव आए, देवता आए, तो आप कैसी सामग्री लाओगे उनके लिए? उत्तम से उत्तम जो उपलब्ध होगी। और जैसे ही माता जी बता रही, बाजार में क्या होता है, ये भैया वो सुपारी देना, ये नारियल देना है, किसके? पूजा के लिए। हाँ, पूजा के लिए वो सड़ा हुआ नारियल निकाल के देंगे, ये वाला ले लो। पूजा के लिए तो ये भी ठीक है, देवी देवताओं के लिए ठीक है, भगवान के लिए ठीक है। आपके लिए कौन सा घी? ये वाला घी। हवन में चढ़ाने के लिए ये वाला ले लो, 250 वाला, वो चल जाएगा।
आज ही बोल रहे थे वो तो असली होता है। मैं कहता दूध ही असली नहीं होता, दूध से बनी हुई चीज की असली होगी। दूध ही नकली आ रहा है। तो सब चीजें बिल्कुल त्रुटिपूर्ण ढंग से हम लोग कर रहे हैं, जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा। जो हम कर रहे हैं वैसे भी उसका लाभ, जो कर रहे हो वो भी सही नहीं कर रहे हो। या तो वो सही कर लेते, वैसे तो वो सही भी हो जाए तो भी त्रुटिपूर्ण है, भगवत गीता में बताया गया। लेकिन उसको भी हम बिल्कुल खराब तरीके से कर रहे हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से सारी त्रुटियां उसमें भरी हुई हैं जो हम कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम स्पष्ट करती है कि केवल हरि स्मृति से ये सारी विपत्तियों से जीव मुक्त हो जाता है। केवल एक लाइन रट लो श्रीमद् भागवतम में, कोई ऐसा कर रहा हो समझा दो भैया। श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद के 10वें अध्याय के 55वें श्लोक में ये लाइन लिखी गई है, सोने से लिख के लगा लो अपने घर में, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। किससे? हरि स्मृति। कुछ नहीं करना आपने, कोई कर्म कांड नहीं, कुछ नहीं, केवल बैठ के हरि स्मृति हो गई, केवल हरि का स्मरण हो गया, बस। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आप बोलो ये विपत्ति वो विपत्ति, ये वाली भी हो जाएगी वो वाली, सर्व विपद विमोक्षणम, सब खत्म हो जाएगी, सारी विपत्तियां खत्म हो जाएगी। किससे? केवल हरि स्मृति से। एक बार एक महात्मा बता रहे थे, मेरे पास लोग आते हैं तो बड़े अच्छे, बड़े सिद्ध कोटि के वैष्णव, उनके पास लोग आते हैं तो वो बोलते थे ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप तो सिद्ध कोटि के वैष्णव, अपराध ना लेना, लेकिन आप क्यों ये सब इतना बताते हो, फिर बोलते हो कि नाम करते करते ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बोले होना नाम से ही है, पर यदि मैं इनको ये बोलूंगा ना बस घर जाके बैठ के नाम कर लो, तो ये कहेंगे ये महाराज नकली है, इन्हें पता ही कुछ नहीं कैसे होगा। सस्ता इलाज जीव करना नहीं चाहता। मेरा कॉलेज टाइम में एक दोस्त था, ये VLCC उनका था, तो हम लोग जाके उनके सेंटर में कई बार बैठते थे। तो हम देखते थे कि भैया कस्टमर आए, 70,000 का पैकेज, 80,000 का पैकेज, थोड़ा सा काला है, गोरा होना है, 50,000 रुपये का पैकेज। मैंने कहा यार तुम जो वैसे क्रीम बेचते हो वो क्रीम तो 180 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये है। वही क्रीम तुमको यहाँ पे लगा के लगाते हो तो 25-25 हज़ार रुपये, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का पैकेज लेते हो। बोले ये पतले जो होने आते हैं यहाँ पे, जो ये होने आते हैं ना, ये 40,000 रुपये देंगे तब इन्हें लगेगा कुछ हुआ है, और पूरी कंपनी इसी पे चल रही है। इलाज वो बोलते 2-4 हज़ार का ही है बस, और कुछ नहीं है, वो भी नहीं होएगा। मगर 40,000 लेंगे तो जीव को लगेगा हाँ कहीं आया हूँ, अब कुछ हो रहा है। अगर आप ऐसे बोल दोगे कि बस इतना सही 2,500 में होगा, तो सस्ता है, ये नहीं कर पाएगा। 2,500 में कैसे गोरा कर देगा? तो जब आप 40,000 लगोगे तो आप ब्रांड बन जाओ।